क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? आप अपनी फैमिली के साथ रात पे हाईवे पे जा रहे हो और अचानक सामने से एक तेज सफेद रोशनी पड़ती है आपकी आंखों पे, जिसके बाद आपको दिखना ही बंद हो जाता है कुछ सेकंड के लिए। इसे ग्लेयर इंड्यूस ब्लाइंडनेस बोलते हैं। भारत के कुल ट्रैफिक में से सिर्फ 15% ही रात को चलता है, लेकिन 40 से 60% घटनाएं जो एक्सीडेंट है वो सिर्फ रात को ही होते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है कार की हेडलाइट का गलत इस्तेमाल और एक छोटा सा स्विच, जिसके बारे में 40% तक इंडियन ड्राइवर जानते ही नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब का एनालिसिस करेंगे, इसकी जड़ तक जाएंगे, ये क्यों और इसका क्या कारण है। हम समझेंगे कि 90s में गाड़ियों के हेडलाइट्स के ऊपर काली पट्टी क्यों लगाई जाती थी। साथ में हम समझेंगे जो आपकी गाड़ी में स्विच मिलता है 0, 1, 2, 3 वाला, वो किस काम आता है और कैसे काम करता है। और जो नया आरटीओ रूल आया है 2025-26 का, उसके तहत आपकी आफ्टर मार्केट एलईडी हेडलाइट कैसे आपका चालान भी करवा सकती है। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहेगी, बिना स्किप किए लास्ट तक देखना और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना नोटिफिकेशन ऑन के साथ। बाकी कार से रिलेटेड प्रोडक्ट्स आप यूट्यूब के प्रोडक्ट लिस्ट में से परचेज कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले हेडलाइट्स की हिस्ट्री और जुगाड़। तो भारत में ऑटोमोटिव लाइटनिंग का सफर 1983 में मारुति 800 के रेक्टेंगुलर हेलोजन हेडलैम्प से स्टार्ट हुआ था। उस टाइम पे कारें सिंपल थी, लेकिन एक बड़ी समस्या थी कि जब कार में पैसेंजर बैठ जाते थे आगे पीछे भी, तब कार आगे से उड़ जाती थी और जो हेडलाइट्स का थ्रो है वो सीधा सामने वाले ड्राइवर के आंखों पे पड़ता था, क्योंकि तब हेडलाइट लेवलिंग वाला स्विच नहीं आता। तो भाई भारतीयों ने फिर इसका जुगाड़ निकाला। तो लोग क्या करने लगे, जो हेडलाइट्स होती है उनकी आधी हेडलाइट्स पे एक ब्लैक पट्टी लगाने लग गए, जिससे कि सामने वाले ड्राइवर पे लाइट ना जाए, मतलब लाइट ज्यादा ना फैले। पर उसका एक नुकसान भी था, जो कार चला रहा था उसकी विजिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती थी, क्योंकि आधी लाइट ब्लैक पट्टी से ढक जाती। इसके बाद एंट्री हुई मॉडर्न हेडलाइट लेवलिंग सिस्टम। अब दोस्तों बात कर लेते हैं स्विच के बारे में, जो आप 0, 1, 2, 3 देखते हो। पहले तो इस मैनुअल स्विच के बारे में बात कर लेते हैं। भारत की 98% तक की कारों में आपको मैनुअल लेवलिंग सिस्टम जो स्विच होता है वो देखने को मिलता है, इसलिए इसका सही इस्तेमाल हम समझते हैं। तो आपके डैशबोर्ड पे जो स्विच लगा होता है जिसमें 0, 1, 2, 3 लिखा होता है, वो कोई ब्राइटनेस को कंट्रोल करने के लिए नहीं है, ये कार के लोड के हिसाब से लाइट को झुकाने के लिए बना होता है। तो अगर बात करें इसकी वर्किंग की, ताकि आपको भी समझ में आए कि भाई ये किस लिए दिया गया और इसका कैसे इस्तेमाल होता है। तो जब आप अकेले ड्राइवर हो या फिर सिर्फ आगे पैसेंजर आपके बैठा है, तब आपको उस पोजीशन को रखना है 0, जो कि अक्सर ज्यादातर गाड़ियों में 0 ही रहता है। वो सिर्फ तभी रखना है जब आप या तो सिर्फ अकेले चला रहे हो या फिर आपके साइड में एक पैसेंजर बैठे। उसके बाद आती है पोजीशन 1, मतलब 1 नंबर पे। वो तब आपको यूज करना है जब आपकी गाड़ी में आगे भी पैसेंजर बैठे हो और पीछे भी बैठे हो, मतलब आगे और पीछे सभी पे सीटों पे पैसेंजर बैठे हो, तब आपको 1 पोजीशन पे उस स्विच को रखना है। और अगर बात करें पोजीशन 2 की, उसको आपको तब यूज करना है तब आपकी सभी सीटों पे पैसेंजर भी बैठे हो, साथ में आपके बूट स्पेस में लगेज भी हो। 1 नंबर पे तो सिर्फ पैसेंजर हो पर लगेज नहीं हो, पर 2 नंबर पे भाई जब लगेज भी ऐड हो जाए तब आपको सेकंड पोजीशन पे उसको रखना है। और अगर बात करें पोजीशन 3 की, तो वो तब यूज करना है जब सिर्फ आगे ड्राइवर हो और बूट स्पेस में अच्छा खासा सामान लोड, जिसकी वजह से कार पीछे से दब जाती है और आगे से थोड़ी उड़ जाती है, क्योंकि बूट बिल्कुल लास्ट में होता है। वहां पे जब ज्यादा सामान होता है तब गाड़ी थोड़ी ज्यादा आगे से उठती है। तो पोजीशन 3 जो है वो उस टाइम यूज करनी है आप। लेकिन समस्या क्या है, ARI की स्टडी बताती है कि ज्यादातर भारतीय इस हेडलाइट को 0 पे ही रखते हैं, उनको पता ही नहीं होता इसका यूज कैसे करना है। पूरी फैमिली और लगेज के साथ वो हाईवे पे निकलते हैं, पर स्विच उनका 0 पे ही रहता है, जिसकी वजह से सामने से आ रही गाड़ी और ट्रकों के ऊपर सीधी लाइटें जाती है और उनको दिखने में प्रॉब्लम होती है। और यही एक मेजर कारण हो जाता है रात को एक्सीडेंट का। अब जो दूसरी कैटेगरी है उसके बारे में बात करते हैं, जो ऑटोमेटिक लेवलिंग सिस्टम आते हैं। ये ज्यादातर आपको जो थोड़ी महंगी गाड़ियां हैं उनके अंदर देखने को मिलेंगे। इनमें क्या होता है कि गाड़ी की हेडलाइट
हेडलाइट अपने आप ही लेवल को सेट कर लेती है ऑटोमेटिक, मतलब आपको जरूरत नहीं है 0 1 2 3 पे सेट करने की, और ना ही उसके अंदर कोई स्विच होता है। पर ये ऑटो लेवलिंग सिस्टम सिर्फ आपको थोड़ी लग्जरी गाड़ियों में या महंगी गाड़ियों में देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं इस स्विच से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स। तो अक्सर आपने देखा होगा, कई बार आप इस स्विच को यूज करते हो तो कोई टिक टिक की आवाज आती है, बज की आवाज आती है, वो हेडलाइट ढंग से ऊपर नीचे नहीं हो पाती है। इसका रीजन है जो आगे हेडलाइट में लगी हुई इलेक्ट्रिक मोटर वो खराब हो जाती, क्योंकि भाई पोल्यूशन इतना है, धूल इतनी ज्यादा है, तो जो उसका अंदर के मोटर के प्लास्टिक पार्ट होते हैं वहां पे भाई धूल चली जाती है, जिसकी वजह से लुब्रिकेंट जो कंपनी से आता है वो खराब हो जाता है और मोटर में अक्सर शिकायत आ जाती है और मोटर खराब हो जाती है। इस वजह से वो लेवलिंग सिस्टम को सही से प्रॉपर काम नहीं कर पाती। और दूसरी समस्या है, कई कई हेडलाइट्स में आपको छोटी सी हेडलाइट के अंदर सारी हाउसिंग मिल जाएगी, हाई बीम लो बीम सब उसी के अंदर हो जाता है, जिसकी वजह से के हेडलाइट के अंदर मॉइस्चर, नमी, गर्मी ये सब बनती है और उस वजह से मॉइस्चर आता है जो कि हेडलाइट्स के कनेक्टर में रस्टिंग की प्रॉब्लम कर देता है, जिसकी वजह से ईसीयू का सिग्नल प्रॉपर हेडलाइट्स तक नहीं पहुंच पाता है। तो कई लोग तो पूरी हेडलाइट ही चेंज करा देते हैं, जबकि इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है कि आप मोटर को खुलवाकर या फिर कनेक्टर्स के अंदर सिलिकॉन लुब्रिकेंट लगवा के आराम से ये दोबारा से वर्किंग करने लग जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं नए आरटीओ रूल की। आपकी गाड़ी में हेलोजन लाइट आती है, जिसकी वजह से आप परेशान होके आफ्टर मार्केट करोल बाग से एलईडी लाइट लगवा लेते हो। तो भाई नया नियम आया है, अब ट्रैफिक पुलिस एक लक्स मीटर होता है जिसको लेकर रोड पे खड़ी रहती है और आपकी लाइट की मेजरमेंट करेगी। अगर हेलोजन लाइट की लिमिट 70 वोल्ट से ज्यादा जा रही है तो आपका फिर चालान कर सकते हैं। और जो भाई गाड़ियों पे बार्स लगाते हैं, ऊपर छत पे बार्स लगा लेते हैं, उनको भी भाई ट्रैफिक पुलिस को उतारने का पूरा हक है, क्योंकि वो सामने वाले की आंखों को अंधा कर देते हैं। और मेरी तो भाई ये समझ में नहीं आता, ये इतनी मॉडिफिकेशन लाइटों की करके करेंगे क्या, जब सामने वाले को दिखेगा नहीं, आप आगे वाले को बिल्कुल अंधा कर देते हो। वो या तो कहीं और जाके गाड़ी को एक्सीडेंट करेगा या फिर सीधा आपकी ही गाड़ी में लाके मारेगा, क्योंकि सामने वाले को भाई दिखता नहीं है। आप इतनी हैवी हैवी लाइट्स लगवा लेते हो, छत के ऊपर बार्स लगवा लेते हो, एलईडी लाइट हैवी वोट्स की लगवा लेते हो, तो कभी उन लाइट्स को सामने बैठ के गाड़ी में देखो, अपनी लाइट्स को, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि सामने वाले को क्या दिख रहा हो। आपको ये तो दिखता है कि भाई सामने मुझे बिल्कुल एकदम रोड साफ दिख रहा है, पर ये भी तो देखो कि जो आपके अपोजिट में आ रहा है उसको क्या दिख रहा है। तो भाई अपनी भी जान आप खतरे में ही डाल रहे हो और सामने वाले की भी जान खतरे में ही डाल। तो भाई किन किन को इन आफ्टर मार्केट लाइट की वजह से परेशानी हुई है, वो अपनी परेशानी कमेंट बॉक्स के अंदर बताना। तो भाई सीधी सी बात है, हेडलाइट सिर्फ रास्ते को रोशनी देने के लिए नहीं बनी है, सामने वाले की जान भी बचाने के लिए बनी है। तो आफ्टर मार्केट की हैवी लाइट से लगाने से बचे, और साथ में भाई जो स्विच होता है उसका सही तरीके से यूज करना सीखे, ताकि आप भी सेफ रहे और जो सामने से गाड़ी आ रही है वो भी सेफ रहे। और अक्सर मैंने देखा है भाई रोड्स के ऊपर लोगों को हाई बीम यूज करनी नहीं आती है, तो उनका भी सीखे भाई, सामने गाड़ी आ रही है तो लाइट को लो बीम पे कर ले, ताकि आपको भी रास्ता दिखे और सामने वाले को भी रास्ता दिखे। उसको डीपर दे, अगर उसको समझ में आता है तो भाई वो भी अपनी लाइट को नीचे करेगा। पर मैंने ये भी देखा है कि भाई खूब डीपर दे लो, सामने वाले को पता ही नहीं होता कि ये क्या कह रहा है, वो अपने फुल हाई बीम पे चलते हैं, जिसकी वजह से भी भाई बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। तो भाई ये छोटी छोटी चीजें इनको समझो और अपनी और सामने वाले की जान को बचाओ। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर मारो, लाइक फॉलो सब्सक्राइब तो कर ही देना।